हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, हम एक्सरसाइज 6.5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो एक्सरसाइज है मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 6.5, उसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और इसके हमने 7 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और अगर आपने इसकी बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको मोस्टली 3 मैपिंग्स दी हैं। फर्स्ट ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मैपिंग है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने मैक्सिमा और मिनिमा के इन क्वेश्चंस को नहीं किया तो आप बहुत मतलब कि वो प्रैक्टिकल बात नहीं है। क्योंकि अगर मान के चलो कि इस चैप्टर में से आपको 10 मार्क्स का पेपर आएगा तो उसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो इसी में से आएगा, इस टॉपिक में से ही आएगा, इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। तो अगर आप इसको छोड़ देते हो तो मुझे नहीं लगता कि उस चैप्टर को करने की कोई वर्थ है। तो इसलिए इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए। इससे आप ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं इनको आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आपने सभी ने ये वीडियो देखी होगी, और अगर आपने देखी है बहुत अच्छी बात। अगर आपने नहीं देखी तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप सभी वीडियोस वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या पूछा गया है। एट व्हाट पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल 0,2π क्लोज ब्रैकेट डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने लास्ट वीडियो भी देखी है, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें भी यही था कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता दो। अब ज़्यादातर हमने क्वेश्चंस ऐसे किए हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। अब इन क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछा गया है या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पूछा गया है। अब क्योंकि यहाँ पर इंटरवल है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के टाइम कि ऐसे क्वेश्चंस में ना इंटरवल गिवन होता है। तो अगर इसको पढ़ के भी देखें कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू इस फंक्शन की कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं उस पर्टिकुलर इंटरवल में, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन है। इसमें हमें जस्ट मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी गई है। और एक और बात बता दूं, ये क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का ना होके मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्री का पूरा, मतलब कि जिसको पूरी अच्छे से नॉलेज है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जिनको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं है उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बट घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके चलूँगा। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं। आपको पता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा लगा लो, या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, सभी में हमें डिफ्रेंशिएट ही करना होता है। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है fx का, मुझे डेरिवेटिव करना है साइन 2x का। तो यहाँ पर कितना आएगा f डैश x, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो f डैश x इज इक्वल टू कॉस 2x। अब 2x का डेरिवेटिव कितना होता है आप सभी को पता है। देखो 2 को हम बाहर लिख लेंगे, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 2। तो ये हमारी डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि cos 2x, सॉरी 2 इंटू, इस 2 को मैंने आगे लिख लिया, इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो 2 cos 2x की वैल्यू 0 है, तो विच एम्प्लाइज cos 2x इज इक्वल टू 0। 2 उधर खत्म हो गया, यहाँ 2 0 नहीं हो सकता, जो मर्जी बोल लो। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखो इसको ना मैं आपको 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हमने क्लास 11th में
एक्सरसाइज 3.4 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ा हुआ है। अब उसके अकॉर्डिंग हम इसका डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, मतलब एक जर्नल आंसर दे सकते हैं इसका। बट कोविड के कारण बहुत से बच्चों ने वो चैप्टर जो है वो एक्सरसाइज जो है वो क्योंकि सिलेबस से रिमूव्ड है तो इसलिए वो नहीं पढ़ी, तो इसलिए हम सभी बच्चों को साथ में लेके चलेंगे। अब मैं जस्ट ऊपर से आपको एक थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ, वो क्या थी। तो cos x इज इक्वल टू cos y, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के अंदर पढ़ा है, तो x को हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं। अब cos 2x कितना है, cos 0 के इक्वल है, और आपको पता है cos 90 कितना होता है 0। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें x, यहाँ पर कितना आ गया x, तो यहाँ पर कितना आएगा 2x, 2n पाई प्लस माइनस यहाँ y है, यहाँ पर कितना आएगा π/2। जस्ट मैंने कंपेयर किया, ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो मैंने लिख लिया। अब इसको x की अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो तो इसको आप नीचे ले जाओ, तो n पाई प्लस माइनस π/4, ये 2 नीचे आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं 0 फिल करूँगा n को, क्योंकि इंटीजर है, तो प्लस माइनस π/4 आंसर आ सकता है। अगर मैं 1 फिल करूँगा तो कुछ इस तरह से आंसर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 5π/4, यहाँ पर आएगा 3π/4। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ा है, वो इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं। बट बहुत से बच्चों ने इस टॉपिक को मिस किया है कोविड के कारण, क्योंकि CBSE ने इसको सिलेबस से रिमूव कर दिया था। तो हम क्या करेंगे, हम अपना ही फंडा यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल सा। देखो, आपको पता है कि cos 90 कितना होता है 0, तो इतना तो मुझे पता है कि 2x की वैल्यू 90 या π/2 है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 90 में क्या करेंगे, 90 को ऐड करेंगे तो 180, ठीक है। फिर 180 में 90 ऐड करेंगे तो 270, फिर इसमें 90 ऐड करेंगे तो 360, फिर इसमें 90 ऐड करेंगे तो 450, फिर इसमें 90 ऐड करेंगे तो 540, फिर इसमें 90 ऐड करेंगे तो 630। अब आप मेरे को, कुछ बच्चे जो मेरे को फॉलो करते हैं वो पूछ सकते हैं, सर आप मोस्टली यहाँ पर हमें रोक देते हो क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो 360 तक ही होते हैं। बट बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर देखो x दिया गया है हमें 0 से लेके 2π तक, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम 2x की बात कर रहे हैं। तो अगर हम 2x करें, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 4π आएगा। 4π मतलब 720 तक। तो इसमें मुझे 90 ऐड करना चाहिए, तो कितना आएगा 720। तो बेसिकली हमें ये सभी वैल्यूज़ चेक करनी है खुद से, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में वीक हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने मेरे जैसा ही करना है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आपने मेरे मेथड को फॉलो करना। आप चुपचाप ये वाला मेथड कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद रखो और आंसर दे देना। बट मुझे सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ऐसा करते हैं, हमें पता है कि 2x cos 90 कितना होता है 0, ठीक है। तो cos 180 आपको पता है, हमें 180 चेक करना है, फिर 270, ठीक है। तो 180 को मैं लिख सकता हूँ cos 90 + 90। थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको एक बात क्लियर हो जाएगी। 90 पे क्या होता है, ठीक है, देखो 90 पे क्या होता है, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, पूरा टाइम लेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी 90 पे क्या होता है, इंटरचेंज, कॉस किस में चेंज होगा, साइन, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो कितना आएगा -1। सेम वे से आगे कॉस, इसमें 90 ऐड करना 270, तो इसको हम लिखेंगे 180 + 90। 180 पे क्या होता है, नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 + कॉस नेगेटिव होता है, कॉस 90 कितना होता है 0। अब उसके बाद 360, इसको आप लिख लेना 270 + 90, ठीक है। तो 270 में क्या होता है, इंटरचेंज, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। कौन से क्वाड्रेंट में, हम 270 + फोर्थ में साइन, कॉस क्या होता है पॉजिटिव, साइन 91, ठीक है। अब 450, ठीक, 450 कितना होता है, इसको कैसे लिखें, 360 + 90। 360 पे क्या होता है, 360 पे क्या होता है, नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में, 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए वापस, कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पर अगेन 0,
फिर कॉस 540, 90 बस ऐड करते जाना। तो इसको आप लिख लेना 360 प्लस 180, क्योंकि बेसिकली इसको हमेशा 90, 270, 180 और 360 में हम लिखते हैं, तो ये भी 540 बनेगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो 360 प्लस थीटा, 360 पे क्या होता है, नो चेंज, कॉस 180 आएगा। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हम, ठीक है, वैसे तो हम आगे चले गए हैं बट हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काउंट करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि हमारे लिए ये थीटा ही है, मुझे नहीं पता ये 180 है। ठीक है, अब कॉस 180 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं -1, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, उसके बाद 630, तो इसको आप लिख लेना 360 प्लस 270, क्योंकि 90 का डिफरेंस ही आ रहा है, मैं जानबूझ के उसी वे में करवा रहा हूँ, ये ज़्यादा इजी है। 360 प्लस थीटा कॉस 270 रहेगा, तो कॉस 360 प्लस थीटा, फिर से बोल रहा हूँ ये 270, मुझे नहीं पता 270, मैं इसको एंगल काउंट कर रहा हूँ थीटा। 360 मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में tan कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस 270 कितना है, 0। अब लास्ट है 720, इसके आगे हम नहीं जा सकते, तो इसको भी लिख लेना 360 प्लस 360, 360 प्लस थीटा कॉस 360, तो कॉस 360 कितना होता है, 1। ठीक है, तो यानी कि ये सभी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप देखो कि आपके मतलब की कौन सी वैल्यू है, अब आपको देखना है कि आपके मतलब की कौन सी वैल्यू है। तो ध्यान से देखो ज़ीरो कहाँ कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ विच एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू, पहली कौन सी वैल्यू थी, 90, ठीक है, यानी कि π/2। दूसरी कौन सी वैल्यू थी, जीरो कहाँ पर, 270 पर, 270 मतलब 3π/2, 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 270, फिर ज़ीरो 450 पर है, इसको आप लिख लेना 90 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5π/2। अब उसके बाद ध्यान से देखो ज़ीरो कहाँ पर है, 630 पर, तो 7 को अगर 90 से मल्टीप्लाई करें 630 आएगा, तो 7π/2। अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता, यहाँ पर 1 है, तो मुझे पता है कि मुझे सिर्फ 2π तक ही जाना। बेसिकली x की वैल्यू देखो, अब देखना आप, तो विच एम्प्लाइज x कितना आएगा, ये 2 नीचे चला गया, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। आप चेक कर लो, π/4 45, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो 350 नहीं आया है, और हमारी x की वैल्यू भी कितनी है, 0 से लेके 2π तक, मतलब 0 से लेके 360 तक। तो बेसिकली ये सभी हमारे क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये सभी हमारे क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अब भी हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सभी क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन कम है और ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा है। अब देखो, आपको पता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, तो हमें फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है क्रिटिकल पॉइंट्स पर और एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। तो जिस पर मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमा है, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, जिस पर मिनिमम वैल्यू होगी, वैसे पूछा नहीं है, वो एब्सोल्यूट मिनिमा है। तो करते हैं सॉल्व इसको। तो देखो सबसे पहले ज़ीरो की बात करते हैं, ये आपका फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो f ऑफ ज़ीरो मतलब साइन 2 इंटू 0 मतलब साइन 0, और साइन 0 कितना होता है आपके सामने ही है, 0। ठीक है, तो एक बार इसको हम साइड पे लिख लेते हैं कि f ऑफ 0 कितना है, 0। तो ये यहाँ पर हम लिख के रख लेते हैं। ठीक है, सेम वे से नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, π/4। तो उसको देखते हैं एट x इज इक्वल टू π/4। तो उसको कैलकुलेट करते हैं, f ऑफ π/4 साइन 2 इंटू π/4। तो ये कितना आएगा, आप मेरे को बताओ, यहाँ पर कट हो जाएगा, तो कितना आ गया, साइन
π/2 मतलब 90, साइन 90 कितना होता है आपको पता है 1। तो यहाँ पर हमारी f/π/4 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसको भी लिख के रख लो, ठीक है। बस जस्ट हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट कौन सा है, और ट्रिग्नोमेट्री की जो भी दिक्कत थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। तो f/3π/4, 3π/4, तो साइन 2 इंटू 3π/4, तो ये भी कट हो जाएगा। तो कितना बन गया, साइन 3π/2। अब फिर से हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे कि साइन 270 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इधर करते हैं, साइन 3π/2 में 270, इसको लिखेंगे 180 प्लस 90। 180 पे क्या होता है आप मेरे को बताओ, 180 पे क्या होता है, नो चेंज, तो साइन 90 आएगा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन 91 मतलब यहाँ कितनी वैल्यू आएगी -1। कितनी वैल्यू आएगी -1। तो इसको भी आप लिख के रख लो, f/3π/4 कितना आ रहा है -1, ठीक है। तो इसको भी लिख के रख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट आपको पता है 5π/4 एट x = 5π/4। तो f/5π/4 साइन 2 इंटू 5π/4, तो ये कट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, साइन 5π/2। तो ये कितना बन गया, बेसिकली 90 को 5 से मल्टीप्लाई किया, साइन 450, ठीक है। तो साइन 450 कितना होगा, 360 प्लस 90। अब 360 प्लस 90 नो चेंज, तो यहाँ पर साइन 90 आएगा। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 91, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो यहाँ पर आप लिख लो f/5π/4 कितना आ रहा है 1। तो इसको भी लिख के रख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, एट x = 7π/4, तो उस पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो f/7π/4, तो साइन 2 इंटू 7π/4, तो इसको आप कट कर दो, तो कितना आएगा, साइन 7π/2। तो 90 को 7 से किया 630, तो 630 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 360 कितना हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 360 माइनस 90। 720 में से 90 माइनस किए तो 630 आएगा। अब 360 माइनस थीटा, 360 पे क्या होता है, नो चेंज। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आप मेरे को बताओ, 360, इस 2 को भूल जाओ, 360 और 2 को क्यों भूलना है, 360 एक राउंड लगाया, 2 राउंड गए तो हम वहीं पर आ गए। तो 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो कितना आएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी -1, तो इसको भी लिख लो 7π/4 कितना आएगा -1। तो अब हमारा लास्ट एंड पॉइंट रह गया, तो उसको भी लिख लेते हैं। अब लास्ट हमारा एंड पॉइंट कौन सा है, एट x = 2π। तो करते हैं इसको भी, f/2π साइन 2 इंटू 2π मतलब साइन 4π। अब साइन 4π को भी कैलकुलेट करना है हमें। 4π मतलब 720, ठीक है। अब 720 को आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिख लो 360 प्लस 360,
ठीक है, तो 360 प्लस थीटा साइन 360 ही आएगा। कौन से कारण फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है। अब साइन 360 को फिर से अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, 270 प्लस 90। साइन 270 पे क्या होता है, इंटरचेंज कॉस में, कॉस 90। तो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, कॉस 90 ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो। तो एफ ऑफ 2 पाई कितना आ गया, ज़ीरो। तो देख लो आपके सामने मैंने सभी वैल्यूज़, आपको मैं चाहता तो इसको सीधा डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख देता तो बोल देता कि आप खुद से कर लेना, बट मैं सभी बच्चों को साथ में लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिनको आता है वो वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं, यहाँ वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट जिनको नहीं आता उनके पास भी ऑप्शन होनी चाहिए कि वो उसको देख के आसानी से समझ पाएँ। अब देखो आपको क्लियरली दिख रहा है, आपके आंसर आपके सामने हैं, 0 1 -1 1 -1 और 0। तो दो जगह पर ध्यान से देखो, एक तो यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर, ये दोनों सबसे बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर एक नहीं दो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है हमारे, क्योंकि दोनों की ऊंचाई बराबर होगी तो दोनों ही मैक्सिमा है, दोनों ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा है या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो सेम वे से अगर मैं आपको वैसे ही बताना चाहूँ कि इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1 -1। तो ये मैं जस्ट आपको बोनस चीज़ बता रहा हूँ कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर अटेन होगी, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो जस्ट मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो जस्ट मैंने आपको लिख के बता दिया कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा वो कहाँ पर करेगा, π/4 पर और 5π/4 पर। और अगर आपको कोई पूछे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो कितनी है, 1। सेम वे से जस्ट मैंने आपको बोनस चीज़ बताई है कि अगर आपको पूछे कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है या कहाँ पर अटेन करेगी, तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी कितनी है, -1, और ये कहाँ पर अटेन होगी, 3π/4 और 7π/4 पर। तो देख लो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और मैंने हर एक बच्चे को अपने साथ में लेने की कोशिश की है ताकि मैं हर एक बच्चे तक पहुँच पाऊँ। डेरिवेटिव किया, 0 के इक्वल रखा, जहाँ पर हम फंस गए थे, तो इसकी मैंने आपको पूरी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है। मैंने कोई भी जल्दबाजी नहीं की कि मैंने आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझाया। और 2π तक वैल्यू थी तो हमने इतनी बड़ी वैल्यूज़ कैलकुलेट क्यों की, क्योंकि यहाँ पर 2x की वैल्यू थी ये सभी, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, जो बाद में मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो इस फॉर्मूला से कर सकता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, कुछ बच्चे कोविड के कारण वो पढ़ नहीं पाए, तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो। आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हो। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस क्वेश्चन को मैं आपको ईजिली समझा पाऊँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात करते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर रहे हो ना, तो आपको पता है ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ। अब ये बताने का रीज़न ये है कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये क्वेश्चन हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंदर भी किया, एग्जाम्पल नंबर 13। इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट और 4th पार्ट माइनर डिफरेंस है, 5th का सेकंड पार्ट। तो प्लीज़ ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये सभी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और ऐसे बार बार जब हम क्वेश्चंस को करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस ही होती है, और उससे हमारे जो हर बार डाउट्स हैं जो भी मन में रह जाते हैं छोटे मोटे, वो क्लियर हो जाते हैं। अब ये मैंने जानबूझ के आपको बताया ताकि आपको इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस का पता लग सके। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पर कोई भी इंटरवल नहीं दिया गया, मतलब हमें लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू की ही वो बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं। अब इसको हम जनरल मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर साइन और कॉस दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो इनको बाउंड कर पाना या गैस लगा पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे नहीं पता कि इसको मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करूँगा या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करूँगा, बट स्टार्टिंग के स्टेप्स सेम है, तो मैं वही करने वाला हूँ। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद द रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है fx का, मुझे डेरिवेटिव करना है साइन x का, मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस x का। तो विच इम्प्लाइज f डैश x। साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है x। कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है x।
तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही आएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन। अब जस्ट हमें अपना नेक्स्ट कॉमन स्टेप करना है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अच्छे से किया है तो उसमें भी हम ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर को ही फॉलो करते हैं। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे वो साइन एक्स को उधर ले जाओ, ठीक है। अब इस कॉस एक्स को नीचे ले जाओ, यहाँ पर वन रह जाएगा, ठीक है। और आप सभी को पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, टैन थीटा। तो विच एम्प्लाइज टैन एक्स इज इक्वल टू वन आ गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन में सिचुएशन थी सेम वही सिचुएशन है। अब इस पे को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सर पहले आप साइन को उधर ले गए, वो प्लस में चला गया, ये कॉस नीचे चला गया। देखो ये जा सकता है, अगर मैं वाई को उधर लेके जाऊँ तो ये प्लस में जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको वापस लेके आऊँ तो एक्स माइनस वाई बनेगा, ठीक है। सेम वे से अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ एक्स को, तो ये ऐसे आएगा, यहाँ पर वन आएगा, इसको वापस ले जाओ तो ये वही बन जाएगा। तो इसको किसी भी तरह से हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर tan x की वैल्यू वन आ गई। अब फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे। तो tan x1 कब होता है, आप सभी को पता है tan x1 कब होता है, 45 पर। बट हमें सिर्फ यहाँ पर नहीं चेक करना, और भी हमें चेक करने हैं। तो tan x, तो हम क्या करेंगे, tan x इज इक्वल टू वन, तो x की वैल्यू 45 या पाई बाय 4। तो हम क्या करते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया, इसमें आप 90 ऐड कर लो तो 135, 90 ऐड कर लो तो 225, 90 ऐड कर लो तो 315, 90 ऐड करोगे तो 405। तो ये हमारी रेंज से बाहर है, क्योंकि क्वाड्रेंट्स जो हैं, अब इससे हमें चाहे इंटरवल दिया हो चाहे नहीं दिया हो, बट हम क्वाड्रेंट्स में 360 तक ही जाएंगे, क्योंकि उसके बाद वैल्यूज़ रिपीट होती रहती हैं। तो इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमें इसको चेक करना है, tan 135, ठीक है। अब 135 को मैं क्या लिखूँगा, 90 + 45, सब कुछ मैं 45 के आसपास ही करूँगा। तो 90 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है, इंटरचेंज किस में, कॉट में। 90 + थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, कॉट 45 मतलब -1, ठीक है। सेम वे से tan, उसके बाद 225 है ना, तो tan इसको लिख लो 180 + 45। तो 180 पे क्या होता है, नो चेंज, tan 45, 180 + थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पर 1 आ गया। तो लास्ट tan 315, इसको आप लिख लेना 270 + 45, 270 पे इंटरचेंज, tan किस में, कॉट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए 270 प्लस, तो यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ -1। आपके सामने है, हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, एक तो 45 वाली, एक ये वाली। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये -1 है। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू π/4 एंड ये 225 है, इसको अब लिख लेना 5π/4। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ठीक है। और हमें क्या चेक करना होता है, आप मेरे को बताओ, कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो नहीं बन रहा, ठीक है। पॉइंट ऑफ नॉन, ये देखो, ये हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू है। और अगर आप इसको टेबल पे देखो, इसको अंडर रूट तो है नहीं है, ना ही इसमें वो डिनोमिनेटर है, और टेबल पर भी इसकी कहीं पर भी वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं है दोनों फंक्शंस की। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो नहीं बनेगा। तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब आपको शायद याद होगा, मैंने जितने भी क्वेश्चंस जो मैंने आपको बोला था ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको इसको छोड़ दो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को, ऐसे जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उनमें ना इंटरवल गिवन था 0 से लेके पाई तक, या कुछ ना कुछ दिया हुआ था। बट मैंने आपको फुल एक्सप्लेन किया था हर बार, वो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए किया था, ताकि आप वो प्रोसेस से यूज टू हो जाओ कि हमें फुल चेक करना है।
वो बात की बात है, जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हम उसको उतना ही चेक करेंगे, बट अभी हम समझ रहे हैं, अभी हम लर्निंग के प्रोसेस में हैं, तो हमें पूरा ही सीखना चाहिए। अब देखो, हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। अब हमें ये देखना है कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाना है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाना है, क्योंकि आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चाहे इजी है, ये मैंने आपको बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स बताए थे, बट ये कई बार फेल हो जाता है जब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आती है। तो तब हमें दोबारा से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाना पड़ता है, उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो उसको वेस्ट होने से बचाने के लिए आप क्या करोगे, आप जस्ट जल्दी से इसका डबल डेरिवेटिव कर लो। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का कॉस, तो ये वैल्यू आ गई। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सब चेक करके देख लो। अब π/4 है, आपको पता है ये π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दो नेगेटिव नंबर कभी भी जीरो नहीं बनेंगे। अब 5π/4 ये कौन से क्वाड्रेंट में, 225 कौन से क्वाड्रेंट में, आप मेरे को बताओ। 225 है इस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कॉस भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी जीरो नहीं बनेगा। तो मैंने जल्दी से चेक कर लिया कि इसको मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करना है, तो ऐसा करते हैं, इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करते हैं। अब देखो ये डेरिवेटिव की वैल्यू, तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ डैश एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है साइन एक्स का। तो एफ डबल डैश एक्स, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो विच इम्प्लाइज एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। अब जस्ट हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करना है। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट कौन है, π/4। तो चेक करते हैं, तो एफ डबल डैश π/4, तो माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, तो एफ डबल डैश π/4। अब साइन 45, साइन 45 1/√2, 1/√2। अब ऐसा करके इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको जस्ट हमें आइडिया लेना है, तो -1 -1/√2, तो -2/√2 वैल्यू आ गई, मतलब ये नेगेटिव आ गई। और अगर ये नेगेटिव वैल्यू है, देयरफॉर x इज इक्वल टू π/4 इज पॉइंट ऑफ, आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो आपके एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एफ ऑफ π/4, तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4, तो कितनी आएगी 1/√2 प्लस 1/√2, विच इम्प्लाइज कितना आएगा 1 + 1/√2। बट एनसीईआरटी ने इसको सॉल्व किया तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो 2√2, √2 को √2 से किया तो 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई √2। सो देयरफॉर एफ ऑफ π/4 की वैल्यू कितनी आ गई √2। तो देखो ये मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब एक बार जल्दी से दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर भी चेक कर लेते हैं कि उस पर क्या वैल्यू आ रही है, क्योंकि दो मैक्सिमा या दो मिनिमा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 5π/4, तो उसको भी करते हैं। एफ डबल डैश, देखो आपको हर
सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस साइन 5π/4 माइनस कॉस 5π/4। मैं क्या कह रहा था कि आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है, क्योंकि हो सकता है कि ये भी पूछा जाए कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, वो निकाल दो। अब यहाँ पर हम फंस गए कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखो बहुत इजी है, साइन 5π/4 225 है ये, ठीक है। तो इसको आप लिख लेना साइन 180 + 45, कॉस 225 को भी साथ में ही लिख लो। इसको लिखना कॉस 180 + 45, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। 180 + थीटा साइन ही रहेगा, साइन मगर साइन चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, ये कितना है -1/√2 -1/√2। तो दोनों वैल्यूज़ -1/√2 -1/√2, ठीक है। तो f" 5π/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 + 1/√2 मतलब 2/√2, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव पे क्या होता है, देयरफॉर x = 5π/4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ये आपका फंक्शन है। तो जल्दी से वैल्यू फिल करते हैं, 5π/4 साइन 5π/4 कॉस 5π/4। तो 5π/4 कितना है, हमने कितना कैलकुलेट किया, -1/√2, ये भी -1/√2 आपके सामने ही है। तो कितना आएगा, -1/√2 मतलब -2/√2। इसको भी सॉल्व कर लो आप रैशनलाइज करके, तो -2√2/2। तो ये कट हो जाएगा। तो देयरफॉर f ऑफ 5π/4 कितना आएगा, -√2, ठीक है। अब जस्ट हम अपना आंसर लिख देते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो जो मैंने आपको बोला था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, √2, वो कहाँ पर आई है, π/4 पर, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिम है। सेम वे से मिनिमम वैल्यू कितनी है, -√2, वो कहाँ पर आई है, 5π/4 पर। ये मैं पूछा नहीं गया था, ये मैंने अपनी तरफ से वैसे ही बता दिया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको हमने बहुत बार कर लिया। फिर से आपको बता देता हूँ, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ये सभी क्वेश्चन हमने सेम पैटर्न में फॉलो मतलब कि सॉल्व किए हैं। तो मेनली इसमें जो समझने वाली बात थी वो यही थी कि हमें tan x = 1 आ गया तो उसकी वैल्यूज़ को किस तरह से कैलकुलेट करना है, और वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। 45 है ना, तो 90 ऐड करते चलो, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद जस्ट डबल डेरिवेटिव किया, नेगेटिव आई तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आई तो मिनिमा।